तो दिस इज़ गोविंद झा एंड यू आर वेलकम टू योर चैनल जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। इस बेहतरीन सा वीडियो में फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या लाया है। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन एंड व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ ओनली इक्वेशन एंड दैट इज़ ओनली लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन का डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर वेरिएबल। मतलब कहने का ये होता है कि अब देखिए जैसे कि ये 2x की बात करूँ मैं तो दिस इज व्हाट, इज इट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज इट एन इक्वेशन। तो इसमें अगर बात करें तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर इसी देखिए इसमें कोई भी अगर मैं बात करूं तो एलएचएस या आरएचएस दो नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है, जो भी है एलएचएस है या फिर आरएचएस है। मतलब इसमें कोई स्टेटमेंट इक्वालिटी की बात ही नहीं है, ये सिर्फ अकेला है एंड दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका जो होता है वो at least one constant, at least one variable and at least one operation must be there between them, means they should be connected with the operation, at least one operation। देख सकते हैं एक यहाँ पे जो है आपका ये कांस्टेंट है, एक ये आपका वेरिएबल है और दोनों मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ कनेक्ट है। तो ये 2x जो है आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x में अगर इक्वल टू का मैं साइन दे देता हूं और इधर कुछ भी लिख देता हूं, चाहे 0 हो, -1 हो, 1/2 हो, कुछ भी कोई एक नंबर लिख देता हूं, दैट विल बिकम व्हाट, लीनियर इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूं तो यही आपका लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन की खासियत है या फिर इक्वेशन की खासियत है कि इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक एलएचएस होते हैं और दूसरा आरएचएस होते हैं, और ये हमेशा सेम होने चाहिए। LHS will be equals to RHS. That is why definition जो मैंने आपको इसका दिया है, that is it's a statement of equality in which at least one variable should be there। क्यों मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूँ तो देख सकते हैं, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 + 3 = 5। इज इट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें LHS भी है, इसमें RHS भी है, 5 is RHS, 2 + 3 is LHS। लेकिन ये आपका लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका इस वेरिएबल कंटेन नहीं कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो दैट इज अरिथमेटिक स्टेटमेंट, अरिथमेटिक स्टेटमेंट। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन है। अब जो है तो देख सकते हैं, पहले अंतर समझ लीजिए, ये आपका अरिथमेटिक स्टेटमेंट है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये आपका इक्वेशन है। तो इक्वेशन में LHS होने चाहिए, RHS होने चाहिए, मतलब एक LHS में पार्ट होना चाहिए, एक RHS में पार्ट होना चाहिए, और दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, और नंबर के साथ साथ एक वेरिएबल भी होनी चाहिए। तो दैट इज इक्वेशन। अब आते हैं इक्वेशन में, ये लीनियर इक्वेशन क्या है, तो इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का 4 टाइप है आपका। द फर्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन, द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द थर्ड वन इज क्यूबिक इक्वेशन एंड द फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक इक्वेशन। तो अगर डिग्री इक्वेशन का मतलब वेरिएबल जो इन्वॉल्व होते हैं उसका अगर डिग्री 1 हो दैट इज लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 हो इक्वेशन का तो दैट इज क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 हो तो दैट इज क्यूबिक, एंड अगर डिग्री 4 हो इक्वेशन का तो दैट इज बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। तो इसमें देखिए डिग्री, अब मैं एक नया शब्द यहाँ पे चर्चा कर लिया। फिर डिग्री क्या है, तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। डिग्री इज जस्ट इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर। अगर किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है आपका जो भी है वही डिग्री है। सर नहीं समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो देखिए आइए देखते हैं इसको। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2x + 3 और ले लेते हैं 2x² + 3x - 2 = 0। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं है आपका। क्यों नहीं है, तो अंतर समझिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो पहले मैं लिख ही चुका हूँ और मैंने बात कर रहा था डिग्री का। तो देखिए इसमें जो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि डिग्री या पावर जो भी चीज़ है वो हम लोग को वेरिएबल का चेक करना है। तो वेरिएबल इसमें कौन कौन है, तो वेरिएबल की बात करो तो ये x है और यहाँ पे ये x है, मतलब ये 2x² में वेरिएबल टर्म है और ये 3x वेरिएबल टर्म है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर जो है आपका ये 2 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर नहीं है तो पावर 1 है, जब नहीं है तो 1 है।
तो अब इस 1 और 2 में कौन सा जो है आपका मैक्सिमम पावर है, कौन सा बड़ा पावर है, तो दैट इज 2। तो इसीलिए अगर इस इक्वेशन का मान लीजिए हमें डिग्री लिखना पड़े तो बिना किसी हेजिटेशन का आप लोग लिख सकते हैं डिग्री इज 2। तो अगर डिग्री 2 हो गया तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है आपके साथ बोर्ड पे वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहीं पे डिग्री 3 हो जाए कहीं पे, जैसा कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका एक इक्वेशन है कि जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज योर LHS कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक LHS और ये आपका RHS। तो अब देखिए इसमें एक वेरिएबल का डिग्री 3 है, दूसरे वेरिएबल पावर 3 है, दूसरे वेरिएबल का पावर 2 है और तीसरे का नहीं कुछ है तो 1 है। तो अब इस 1 2 3 में हाईएस्ट कौन है आप बताइए, तो हाईएस्ट 3 है एंड दैट इज वाई डिग्री फॉर दिस इक्वेशन विल बी 3। तो अब आप लोग समझ ही चुके हैं डिग्री मतलब बोले तो हाईएस्ट पावर। तो देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया था सॉल्व करने के लिए, इसमें एक ही वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे, तो यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1 एंड दैट इज द हाईएस्ट वन। इसका मतलब इस इक्वेशन का डिग्री जो है आपका 1 है, और जब डिग्री 1 होता है तो दैट इज ओनली कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री 1 हो मतलब बोले तो हाईएस्ट पावर 1 हो वेरिएबल का, तो दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो आइए अब हम लोग समझ चुके हैं कि इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अब देखिए सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, जब भी कभी आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो आप एक चीज़ वहाँ पे गौर कीजिए कि सॉल्व करना मतलब क्या होता है। तो सॉल्व करने का मतलब होता है यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसका उस इक्वेशन का आप लोग सॉल्यूशन या रूट खोज रहे हैं, और सॉल्यूशन या रूट जो भी होगा वो क्या करेगा, तो वो सॉल्यूशन और रूट जो भी होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब LHS और RHS को इक्वल कर देगा अगर उसको आप पुट करते हैं इसमें। तो ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के लिए आपको बोला जाता है कि सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व एन इक्वेशन या सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको तोड़िए, जोड़िए, जो भी प्रोसेस करना है कीजिए और आप इसमें से x का वैल्यू ले आइए, या y है तो y का वैल्यू ले आइए, और वैल्यू लाना ही x या y का, इसको सॉल्व करना कहलाता है। और जब सॉल्व कर लेते हैं और जो x या y का वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या रूट ऑफ एन इक्वेशन। ये दोनों रिलीवेंट वर्ड है, एक ही वर्ड है, एक ही जैसा है, आप इसको सॉल्यूशन बोल दीजिए या रूट बोल दीजिए, दोनों बात सेम है। तो अब हम लोग अगर इसमें से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो मतलब दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब बात करते हैं कि हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर कभी भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं, लीनियर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ी आराम से उसको देखिए। सबसे बेसिक्स कॉन्सेप्ट उसमें क्या है, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ही ईजिली जो है आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले 2 टीम्स बनानी है, एक वेरिएबल्स की, आई मीन टू से वेंकटेश अय्यर की टीम दैट इज KKR, और एक कांस्टेंट की टर्म्स बनानी है आपको दैट इज चेन्नई सुपर किंग थाला भाई की। आई लव थाला, एवरीवन लव्स थाला। तो आइए हम लोग को ड्रीम 11 पे 2 टीम्स बनानी है। 2 टीम्स, एक कांस्टेंट की, एक वेरिएबल की, आई मीन टू से एक चेन्नई सुपर किंग की और एक कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो आइए सबसे पहले पहचानते हैं इसमें कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। तो देखिए ये नंबर्स जो है वो कांस्टेंट है, ये जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट है, यानी इसको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, इसको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, ये है। और दिस इज वेरिएबल, ये जो आपका दिख रहा है x दैट इज वेरिएबल, और ये 5x जो दिख रहा है ये भी वेरिएबल। यूँ तो यहाँ पे नंबर है, लेकिन नंबर के साथ जब भी आपका ये कोई भी x y z आ जाता है तो वो वेरिएबल बन जाता है, तो दैट इज वेरिएबल। तो इसमें देख सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं और 2 आपका कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बेसिक रूल पे काम करना है। हम लोग को 2 सेपरेट टीम्स बना लेनी है, एक कांस्टेंट्स की, एक वेरिएबल्स की। और दूसरी बात कि दोनों टीम को, एक को LHS में रखना है, एक को RHS में रखना है। अब आपके साथ आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर कौन सी टीम को किधर रखें। कोई भी टीम आप किधर भी रख सकते हैं। आप कांस्टेंट को LHS में,
वेरिएबल्स को आरएचएस में, या वेरिएबल्स को एलएचएस में और कांस्टेंट को आरएचएस में। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान एक ही रखना है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ कांस्टेंट शुड बी इन वन टीम एंड ईच मेंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन वन टीम। तो आइए, हम लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि एलएचएस में ही वेरिएबल्स को रखते हैं। तो आइए इधर कोशिश करते हैं हम लोग को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टीम बनाएंगे। तो टीम बनाएंगे कांस्टेंट्स वेरिएबल्स की। तो हम लोग इधर वेरिएबल्स को रखने जा रहे हैं और इधर कांस्टेंट्स को। तो बीच में इक्वल टू का साइन है, दैट विल बी ऑलवेज। अब देखिए ये जो साइन मैंने यहाँ पे डाला है दैट इज इम्प्लाइज दैट, और ये इक्वेशन का साइन है। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे कोई भी इक्वेशन, तो ये साइन होना ही चाहिए। इसका मतलब होता है वी कैन राइट दिस स्टेप एज दिस, वी कैन राइट दिस स्टेप एज द नेक्स्ट स्टेप। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टीम बनाते कैसे हैं। तो अब देखिए कि ये जो वेरिएबल है आपका 5x, वो पहले से इधर ही है, इधर ही रहेगा। और एक और रूल है, दूसरा रूल, कि आप जब भी साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज करना होगा आपको। साइड चेंज मतलब साइन चेंज। अब साइड चेंज होगा मतलब क्या, तो किसी भी को अगर आप एलएचएस से आरएचएस ले जाते हैं या फिर आरएचएस से एलएचएस ले आते हैं, तो साइड के साथ साथ साइन भी चेंज हो जाएगी। प्लस विल बी चेंज इन माइनस, माइनस विल चेंज इन प्लस, मल्टीप्लाई विल चेंज इन डिवाइड एंड डिवाइड विल चेंज इन मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये 5x जो है ये तो पहले से एलएचएस में है और अभी भी हम लोग एलएचएस में ही रखे हैं इसको, कोई चेंज नहीं। अब इस x को देख लीजिए आप, ये आपका आरएचएस में है और इसके पहले कोई साइन भी नहीं है, तो दैट इज प्लस साइन है। तो अगर ये x को आप उठा करके आरएचएस से एलएचएस लेके आते हैं तो ये प्लस से हो जाएगा आपका माइनस, एंड दैट विल राइट 5x माइनस x। तो देख लीजिए ये मैंने दोनों वेरिएबल्स को एक टीम में कर दिया। अब देखिए इधर जो आरएचएस में पहले से वेरिएबल कांस्टेंट है आपका, वो +17 है, तो हम लोग 17 को लिख सकते हैं। और पहला नंबर में कोई अगर प्लस साइन है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो दैट वी कैन राइट 17। अब देखिए ये 3 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये -3 है, मतलब माइनस के साथ कनेक्टेड है यहाँ। अब इसको अगर आप एलएचएस से आरएचएस उठा के ले जाते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा दैट इज +3। तो देखिए हम लोगों ने अभी बस दो रूल्स को अपने दिमाग में फॉलो किया। एक, दो टीम्स बनाई हमने, एक कांस्टेंट्स की और एक वेरिएबल्स की, और उसको ट्रांसफर करने के लिए यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म को एलएचएस से आरएचएस ले जाने के लिए या किसी वेरिएबल को आरएचएस से एलएचएस ले जाने के लिए साइड चेंज के साथ हम लोग को साइन भी चेंज करना है। और ये जो हम लोग एक टर्म को उठा करके दूसरे तरफ लाते हैं, दूसरे को उठा करके पहले तरफ ले जाते हैं, फॉर अरेंजिंग द टीम ऑफ कांस्टेंट्स एंड द टीम ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटली, इसी मेथड को हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड करें। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपका ट्रांसपोजिशन मेथड है, क्योंकि इसमें टर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना आना। तो यहाँ भी तो एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस जाना आना लगा हुआ है टर्मों का। तो दैट इज वाई द मेथड नेम इज ट्रांसपोजिशन मेथड, क्योंकि इसमें टर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम लोगों ने दो सेपरेट टीम्स बना के तैयार कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं एक टीम में वेरिएबल्स है, एक टीम में कांस्टेंट्स है। अब 5x में से अगर x माइनस हो जाए, x मतलब 1x, तो 5x में से अगर 1x माइनस हो जाता है तो दैट विल बी 4x। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का, एंड 17 + 3 हो जाएगा आपका 20। अब देखिए हम लोग के पास एक अगला स्टेप आ चुका है 4x = 20, बट दिस इज नॉट आवर आंसर। सर कैसे? तो आंसर मतलब x आपको अकेला खोजना है। x जब तक अकेला नहीं होगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। यू विल नेवर गेट आंसर, यू विल नॉट गेट आंसर अनटिल और अनलेस x विल बी अलोन। x को आपको अकेला कर देना है। तो अब देखिए x को अकेला करने का क्या मतलब है। देखिए x के साथ अभी 4 कनेक्टेड है ऑपरेशन में, एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो अगर इस 4 को आप, और ये कांस्टेंट भी है और कांस्टेंट को हम लोग हमेशा से इधर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कांस्टेंट को 4 को हम लोग क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। तो भेजने के लिए हमने बताया था आपको कि साइड चेंज साइन चेंज। तो अगर ये 4 इधर से एलएचएस से आरएचएस जाता है तो ये मल्टीप्लाई के साथ उधर चला जाएगा आपका डिवाइड में, और डिवाइड मतलब बोले तो नीचे में, क्योंकि नीचे वाला नंबर ही डिवाइड में होता है। तो ये 20 को डिवाइड कर देगा ये 4, तो 4 नीचे में लिखा जाएगा। हमेशा जो भी x के साथ कनेक्टेड रहेगा ना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, हमेशा नीचे जाएगा, याद रखिएगा। और इधर बच गया अकेला आपका x, तो x = 20/4 एंड दैट 4 × 5 = 20। तो इस तरह से आंसर आ गया आपका x = 5। तो दिस इज ओनली कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब ये x = 5 जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर
रूट कह सकते हैं आप। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस इक्वेशन को देखा और कांस्टेंट और वेरिएबल को पहचानने की कोशिश की और दो सेपरेट टीम ले आए। 5x पहले से इधर था, इस x को बाद में इधर से लाए हैं, तो इसीलिए साइड चेंज साइन चेंज के तहत मैंने -x लिख दिया। अब ये 17 पहले से इधर है और इस 3 को उधर ले जा रहे हैं, तो साइड चेंज साइन चेंज के तहत +3 हो गया। अब ये 5x - x 4x, 17 + 3 दैट इज 20, और जब ये 4x है तो इस 4 को कांस्टेंट को उधर भेजना था हमको, एंड इट वाज कनेक्टेड इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो इस 4 को उधर जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 20 / 4 दैट इज 5। तो इस तरह से हम लोग को ये आंसर आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है इस इक्वेशन का, दैट इज x = 5। अब जो एक क्वेश्चन में इसका एक पार्ट और आता है, दैट इज चेकिंग पार्ट, कि हमने जो सॉल्यूशन लाया है दैट इज करेक्ट और नॉट। तो देखिए, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई भारी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास सबसे पहले इक्वेशन क्या है, तो 5x - 3 = x + 17, जिसमें से ये LHS है, जिसमें से ये RHS है। तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वी हैव LHS। तो हम लोग के पास LHS के नाम पे क्या है, तो 5x - 3। अब हम लोग को जो आंसर लेके आए हैं x = 5, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये आंसर हम लोग लाए हैं, तो इसको चेक करें कि आंसर जो लाया गया है हम लोगों के द्वारा इट्स राइट और रॉन्ग। तो अब इसको, इस x के वैल्यू को जहां जहां x है LHS में वहां पुट कर देना। एक ही जगह x है, एंड दैट इज 5 × x। तो 5 × x का वैल्यू 5 आया है, तो 5 - 3, तो 5 × 5 = 25 - 3, ये आपका हो जाएगा 22। तो LHS का वैल्यू जो आ गया आपका वो 22। अब देखिए, इत्तेफाक से आपका RHS जो है, RHS ये x + 17, इसमें भी आपका x है, तो आपको RHS का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो RHS का जो है आपका वो है x + 17, तो x के जगह पे फिर से 5 रखिए आप, तो 5 + 17, और ये अगर दोनों ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 22, और आप देख सकते हैं आपका LHS और RHS दोनों का वैल्यू 22 आ रहा है। आपने जो सॉल्यूशन लाया था, अगर उसको आप पुट करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो LHS और RHS दोनों आता है 22, और इसका मतलब है कि LHS = RHS, हेंस वी कैन राइट दिस इज वेरीफाइड और चेक्ड। चेकिंग करेक्ट है तो चेक। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इस तरह से उसी वैल्यू को इसी इक्वेशन के LHS RHS में बारी बारी से पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर वो वैल्यू दोनों सेम हो जाता है, इसका मतलब द सॉल्यूशन विच वी ब्रॉट इज करेक्ट, और हमने लिख दिया चेक। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए इतना ही लाया था। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।